करते हैं शाबाश। अच्छा, स्टेक्योमेट्री में हमने मोल टू मोल, फिर मास टू मोल या मोल टू मास, पार्टिकल टू मास टू पार्टिकल, वॉल्यूम टू मोल, डिफरेंट रिलेशंस पढ़े थे। आज का जो रिलेशन है ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये कि रेगुलर टॉपिक नहीं है, लेकिन टेस्ट में बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स इस टॉपिक से आते हैं, यानी ये एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो ये रिलेशन है मोल्स टू एटम्स रिलेशन या एटम्स टू मोल्स रिलेशन, यानी ये गिवन होगा, आपको ये फाइंड करना होगा, या ये गिवन होंगे और आपको ये फाइंड करना होंगे। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ देखें, एक सिंपल सा सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि 2 मोल वाटर में कितने एटम्स होंगे। अब देखिए मोल्स गिवन है और आपसे एटम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आप इसमें एटम्स कैलकुलेट करें। इसके लिए जो की है या ये जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें मोल्स गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि एटम्स कैलकुलेट करें, तो मोल्स को सबसे पहले मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें। मोल्स को किस में कन्वर्ट करें? अगर कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है तो पहले इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें और फिर मॉलिक्यूल से एटम्स तलाश करें। अब देखिए इस वाटर मॉलिक्यूल से आप डायरेक्ट एटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबसे पहले पार्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स को आपने वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है और फिर उसी मॉलिक्यूल से आपने नंबर ऑफ एटम्स क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बाद एटम्स कैलकुलेट करेंगे। इंतहाई इजी ट्रिक है। अब देखिए डेटा हमारे पास ये है कि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वो 2 है और हमसे पूछते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें, यानी सिंपली आप एटम्स कैलकुलेट करें। अब देखिए ये एक कंपाउंड है तो कंपाउंड में आप डायरेक्ट एटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर ये एलिमेंट होता तो हम डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते, लेकिन चूंकि ये कंपाउंड है तो ट्रिक ये है सबसे पहले हम इसको मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा मैंने बताया है कि सबसे पहले हम नाउन चीज़ लिखते हैं और नाउन ये है कि जब भी हमारे पास 1 मोल वाटर हो वहाँ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होती है? 6.02 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। याद है ना आप लोगों को कि जब भी 1 मोल स्पीशी हो, केमिकल स्पीशी, उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर एलिमेंट हो इतने एटम्स होंगे और अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स हो तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए 1 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो ट्रिक यही है कि पहले आप मोल से मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करें। अब जो गिवन है, जो आपसे पूछा जा रहा है, जो अननोन है, उसके बाद वो लिखें। तो देखिए गिवन क्या है? गिवन ये है अगर आपके पास 2 मोल वाटर हो तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो देखिए हम सबसे पहले मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे, तो जो क्रॉस में है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बच जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6.02 और पावर 23 और डिवाइड बाय 1, तो अगेन 2 इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.04 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यानी 2 मोल वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमसे इन्होंने मॉलिक्यूल्स नहीं मांगे, इन्होंने कहा एवोगैड्रोस पार्टिकल एटम्स कैलकुलेट करें कि इसमें कितने एटम्स हैं। तो आप ज़रा इसको कैलकुलेट करने से पहले रफ वर्क में आ जाए। अब देखिए जब आपके पास 1 वाटर का मॉलिक्यूल हो तो 1 वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के और एक आपके पास किसका? ऑक्सीजन के। यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल में आपके पास यहाँ पे 3 एटम्स हैं, तो 2 + 1 3 एटम्स। तो अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? अगेन रेशो प्रोपोर्शन फार्मूला। तो इजी है ना, इंतहाई इजी है। तो हम कह सकते हैं, इधर देखिए हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, हमारा फाइनल आंसर एटम्स में होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस इससे पहले हमें पता है, हमें ये पता है कि जब 1 वाटर का मॉलिक्यूल हो तो 1 वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन है तो हम कहते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। लेकिन जब आपके पास 12.04 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें एटम्स की तादाद कितनी होगी? तो वेरी सिंपल, जो क्रॉस में है आप उसको क्या करें, आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो बाकी रह जाए उसके ऊपर डिवाइड करें। तो इसका जवाब कुछ ऐसे आएगा कि 3 मल्टीप्लाई 12.04 और पावर 23, इससे जो भी जवाब आएगा इतने एटम्स होंगे। क्वेश्चन की समझ आई है ना कि आप क्या करेंगे, जब मोल्स गिवन हो आप मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें और फिर उससे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी रिलेशन में अगर एक और सैंपल क्वेश्चन किया जाए कि अगर आपके पास 4 मोल वाटर हो तो 4 मोल वाटर में हाइड्रोजन्स के कितने एटम्स होंगे। अब देखिए इन्होंने वाटर के एटम्स के बारे में नहीं बताया, इन्होंने बताया है कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे। तो देखिए अगेन अगर हम डेटा देख ले तो डेटा में हमारे पास मोल गिवन है जिसकी तादाद है 4, और दूसरी चीज़ ये हमसे क्या पूछ रहे कि नंबर ऑफ एटम्स इन्हें कैलकुलेट करें, मगर किसके एटम्स? हाइड्रोजन के एटम्स। अब देखिए चूंकि ये कंपाउंड है तो लिहाजा हम सबसे पहले मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हमेशा मैंने बताया कि पहले नाउन चीज़ लिखे, तो नाउन क्या है? नाउन यही है कि जब भी आपके पास 1 मोल वाटर हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, मोल्स को आप मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें। 6.02 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1 मोल में होते हैं। अब इन्होंने कितने मोल्स दिए हैं, तो जो गिवन है या अननोन है वो नीचे लिखे। जब आपके पास 4 मोल वाटर हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट करें कि कितने हैं। तो देखिए ये क्रॉस में है तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाई 6.02 और पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं 4 मोल्स ऑफ वाटर में। इसको फिर आप मल्टीप्लाई करें जो भी आएगा, या अगर आप अभी करना चाहते हैं तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें। सो 4 2 जार, ये आप ज़रा मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8 आएगा ना, और 0 और 4 6 जार 24 मल्टीप्लाई टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए हमारा इस मॉलिक्यूल के साथ काम नहीं है, हमारा काम है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। हमसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम्स कैलकुलेट करें। तो अगेन रफ वर्क में आ जाए, जब आपके पास 1 वाटर मॉलिक्यूल हो उसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2। उधर हमने वाटर के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने थे तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। तो देखिए ये एक नाउन चीज़ है। अब अननाउन ये है कि अगर इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो उसमें हाइड्रोजन्स कितने होंगे। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे करें कि सिंस, यानी इससे पहले हमें पता है जब एक H2O हो तो एक H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो है वो 2 है। अब जो गिवन है वो ये है, अगर 24.08 पावर 23 हो उसमें हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। सो अगेन वेरी सिंपल, जो क्रॉस में है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसके ऊपर डिवाइड करें, ये आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये आ जाएगा 24.08 मल्टीप्लाई टू पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 1। तो इससे जो भी जवाब आएगा इतने आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। समझ आ रहे? अब देखिए अगर क्वेश्चन किया जाए कि आपके पास 1.2 मोल्स ऑफ अमोनिया है, इस 1.2 मोल्स ऑफ अमोनिया में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं। तो देखिए ये मोल गिवन है और ये कंपाउंड है, तो मोल को डायरेक्टली मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करें। तो देखिए पहली नाउन जो चीज़ है वो लिखे। नाउन फैक्ट ये है कि जब हमारे पास 1 मोल अमोनिया है तो 1 मोल अमोनिया में पार्टिकल की तादाद इतनी है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब यस अगर 1 मोल हो तो इतने। अब जो गिवन है उसको देखें, तो गिवन में है अगर ये 1.2 मोल हो तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। तो आप क्या करें, इस 1.2 को
इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सही है ना। तो यह जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 6.02 और पावर 23 इतने मॉलिक्यूल जिसमें है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल से अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो रफ वर्क में आ जाए, जब आपके पास एक अमोनिया हो, एक NH3 हो, तो एक NH3 में 3 हाइड्रोजन होते हैं और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आपके पास आएगा उससे आप क्या करें, उससे फिर आप कैलकुलेट करें कि जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हो, सपोज हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं, सही है। अब देखिए एक मॉलिक्यूल अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में हाइड्रोजन की तादाद कितनी होगी। तो आप लिख सकते हैं सिंस 1 NH3 मॉलिक्यूल जो है उसके में नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स 3 है, जब आपके पास 7.02 पावर 23 होंगे उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे। सो अगेन वेरी सिंपल, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके ऊपर डिवाइड करें, जो जवाब आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेकिन देखिए अगर आपको एलिमेंट गिवन है, अब देखिए ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं है, तो वहाँ आपको मोल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी मॉलिक्यूल में। आप क्या करें, डायरेक्ट मोल से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखिए क्वेश्चन ये कि अगर 6.2 मोल एल्यूमिनियम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स की तादाद क्या है। तो मैंने हमेशा बताया जो नाउन फैक्ट है वो पहले लिखे। तो नाउन फैक्ट ये है कि जब भी 1 मोल एल्यूमिनियम हो तो 1 मोल एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कितनी होती है, पावर 23, एक नाउन फैक्ट है ना। अब जो गिवन है अगर 6.2 मोल हो तो 6.2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो चूंकि ये एक एलिमेंट है, यहाँ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्रॉस में है आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इससे जो भी जवाब आएगा वो आपके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स होंगे। समझ आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप मोल्स टू एटम रिलेशन चेकआउट कर सकते हैं।